हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जिसका भी 28 को एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड तो आ गया है, आप सभी देख लिए होंगे। अपना एग्ज़ाम सेंटर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, कि किसको कहाँ पर मिला है। और वैसे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ही दिया हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में अपना एग्ज़ाम सेंटर का नाम बता दीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको करना होगा। तो नवनिर्मित प्रमंडल जो है ना, ये कोल्हान प्रमंडल है, जिसको दक्षिणी छोटा नागपुर से अलग करके बनाया गया है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो यहाँ पर 7 होगा, जो कि चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा है। संथाल परगना में कितने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर 6 हैं, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। दक्षिणी छोटा नागपुर में भी हम लोग देख ही लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर 5 हैं, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। और कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां यहाँ पर। और एक यहाँ प्रमंडल है जो कि पलामू प्रमंडल है। इसके अंतर्गत कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो गढ़वा आएगा, ठीक है, उसके बाद पलामू, देन लातेहार। तो ये 3 टोटल 24 यहाँ पर जिले हैं। यहाँ पर रिवीजन हो गया होगा आपका, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दी। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में क्रमशः कितनी सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यहाँ पर कितने विधानसभा सीट है, 81 है, और एक जो है ये मनोनीत है। इसमें से अनुसूचित जाति में कितनी सीटें हैं, तो अनुसूचित जाति में 9 है, एससी में, और अनुसूचित जनजाति के लिए 28। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विधानसभा सीट की बात की गई है। वैसे अगर आपको पूछे लोकसभा सीट को किस तरह से बांटा गया है, तो टोटल 14 यहाँ पर लोकसभा सीट हैं, और एससी को दिया गया है 1 सीट, एसटी को मिला है यहाँ पर 5 सीट, और यूआर जो अदर हैं उनको 8 सीट, टोटल यहाँ पर 14 सीट दिया गया है। और राज्यसभा सीट की अगर हम बात करें तो 6 है। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है। 33 का राइट आंसर हमारा होगा। ये सरहुल पर्व जो है ना, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और ये आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है, जो कृषि कार्य आरंभ होने से पूर्व मनाया जाता है सरहुल पर्व को। निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। आप अगर शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा होगा और जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, है ना। तो झारखंडी वायलिन से हम किसको जानते हैं, तो केंद्रीय जो वाद्य यंत्र है, इसको झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। और ये संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। ओके, जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि और इसके बाद भी और एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। थोड़ा मैं जल्दी बोलूँगी तो मैनेज कर लेना। ओके, ध्यान से सुनना, आप लोग भी प्रैक्टिस पर ही फोकस करना। हो सके तो इसको स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। छऊ नृत्य का प्रदर्शन सबसे पहले सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था। छऊ नृत्य का जो ओरिजिन है वो सरायकेला खरसावां जिले से हुआ था, लेकिन विदेश में इसका सबसे पहले प्रदर्शन शो जो है ये कब किया गया था। करेक्ट आंसर हमारा होगा ये 1938 में विदेश में किया गया था। और सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु ने इसका प्रदर्शन वहाँ पर करवाया था। और झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ नृत्य है। निम्न में से कौन सा झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। प्राचीन बोलेगा तो प्राचीन वाला हमें बताना है, प्राचीनतम यानी कि प्राचीन से भी पहले। तो प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है। 36 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मांदर है, जो झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। और यह झारखंड का अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ओके, नेक्स्ट है, पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है। तो ये जैन धर्म का, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसी पारसनाथ पहाड़ी को समेध शिखर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। गलत मैचिंग किया हुआ है कौन सा। 38 का देखो, ये उत्तरी कोयल तो रांची पठार से निकलती है, सकरी छोटा नागपुर, मयूराक्षी
का यहाँ पर गलत दिया गया है। पारसनाथ पहाड़ी से और ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है दुधवा पहाड़ी से, सेम है। तो मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है मयूराक्षी का, तो ये है दुमका जिले के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। झारखंड में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी का विस्तार मूलतः है, रेतीली मिट्टी का विस्तार किस एरिया में है, करेक्ट आंसर होगा पूर्वी, यहाँ पर हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी समेद शिखर जो पारसनाथ पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई हमें यहाँ पर बताना है 40 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4478 फीट है। और अगर मीटर में पूछे तो 1365 यहाँ पर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड का यह क्षेत्र अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है। कौन सा क्षेत्र ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी हजारीबाग का निचला पठार। छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंचे स्थान को क्या कहा जाता है, बारी, दोन, पाट या फिर टांड, क्या कहेंगे हम लोग इसको। राइट आंसर 42 का होगा ऑप्शन सी, इसे पाट क्षेत्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरी पहाड़ी झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीचों बीच अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तोप चांची अभयारण्य जो धनबाद के बीचों बीच हरी पहाड़ी नामक एक झील अवस्थित है, तोप चांची अभयारण्य में, और ये कहाँ पर है, धनबाद में। दामोदर नदी से धनबाद में निम्न में से कौन सी नदी मिलती है, धनबाद में यहाँ पर बोला है। राइट आंसर होगा 44 का ऑप्शन बी जो कि है जमुनिया नदी यहाँ पर मिलती है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। 45 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, रांची में है और इसकी स्थापना की गई थी 20 फरवरी 2009 में। नेक्स्ट है, किसान सभा की स्थापना 1930 में निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी ठेबले उरांव के द्वारा 1930 में किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 से संबंधित असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन सी में केवल 3, तो इसको पढ़ते हैं। प्रत्येक जिले में अधिकतम 250 बच्चों का चयन होगा, ये जो योजना है इसके तहत में, ये वाला असत्य है। तो होना क्या है यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 के तहत इस योजना में प्रत्येक जिले से अधिकतम, यहाँ पर 250 की बात की गई है ना, तो 250 नहीं होगा, अधिकतम 400 विद्यार्थियों का चयन मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से झारखंड का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो इससे सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र होता है, तो उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, झारखंड राज्य की किस चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये कंटिन्यू 3 बार शायद यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा त्यौहार होगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट सोहराय त्यौहार को, सोहराय त्यौहार भी होता है लेकिन सोहराय जो चित्रकला है इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023-24 के बजट से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन कौन सा है, तो ये ऑप्शन सी है, झारखंड देश का चौथा राज्य है जिसने आउटकम बजट के सूत्रण की प्रक्रिया में सतत विकास लक्ष्यों को केंद्र में रखा है। ये वाला हमारा गलत है, मतलब असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, झारखंड का रजरप्पा परियोजना किस वित्तीय संस्था की सहायता से चलाया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड की बालिका हॉकी टीम में भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा पदक जीता है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट जो कि
स्वर्ण हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें कौन सही नहीं है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी, लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 25 साल या इससे अधिक होना चाहिए, ये वाला गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए करेक्ट, तो लड़की की उम्र जो है ना ये 18 वर्ष तो होना ही चाहिए, लेकिन लड़की की उम्र 25 नहीं 21 साल होना चाहिए। ऑप्शन बी हम यहाँ पर राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें कीजिए। व्यक्ति है और उनका यहाँ पर पद है, विभाग है। तो संजय मिश्रा का जो संबंध है झारखंड हाई कोर्ट, यहाँ होगा 4 वाला फर्स्ट होगा। फिर डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा का संबंध कहाँ से है इसका संबंध, तो जेपीएससी पहली महिला अध्यक्ष है, ऑप्शन यहाँ पर 3 वाला होगा। और अमिताभ कुमार झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं, 2 होगा। और उसके बाद मिथिलेश ठाकुर जो हैं इनका संबंध है झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष, 1 4 3 2 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नारायणपुर का किला जिसे नवागढ़ या फिर नौगढ़ किला भी कहा जाता है, निम्न में से किस जिले में स्थित है। राइट आंसर लातेहार हो जाएगा। और ये जो किला है इसका निर्माण चेरो वंशी शासक भगवत राय के लेखपाल जाज दास ने कराया था। पंचकोट का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, धनबाद जिले में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं, तो अपनी भाषा जो मुंडारी है मुंडा जनजाति की, ये लोग इसे होड़ो जगर कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। मुंडारी लोकगीतों का संग्रह पुस्तक बांसुरी बज रही के संग्रहकर्ता व लेखक कौन है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट जगदीश त्रिगुणायत है। मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या फिर परित्यक्ता से विवाह को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे सगाई कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न है नीचे और अच्छा इससे पहले ये प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है। जैसे आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम होने वाली है, एग्ज़ाम डेट आ गया है, एडमिट कार्ड भी आ गया है, आपको सेंटर का पता लग गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है। तो अभी प्रैक्टिस पर फोकस करो और इससे पहले की प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से आप उसको देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। ओके, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल तो बना देते हैं लेकिन देते नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ दे दूँगी ये जो पीडीएफ है, और चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा आपको। 61 का यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंचाई परियोजना एवं उससे संबंधित जिलों का सही मिलान करना है। तो सलैया जलाशय परियोजना कहाँ पर है, तो ये हजारीबाग में है, ठीक है। 2 और 3 दोनों में ये हजारीबाग है, ठीक है। केशो जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये भी हजारीबाग में है। 3 2 3 और पतरातू जलाशय परियोजना कहाँ है, ये रांची में है। और सोनवा जलाशय परियोजना सिंहभूम में है। तो 2 3 1 4 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न खानों में से किससे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। लौह अयस्क कहाँ की खान से पाया जाता है, राइट आंसर होगा नोआमुंडी, और ये कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। अच्छा, ऑप्शन डी भी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चिड़िया में भी पाया जाता है और जामदा से भी। झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों में है, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार और सिंहभूम में भी। 64 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के अभ्यारण्यों एवं उसके स्थापना वर्ष को सही मिलान करें। पलामू अभ्यारण्य
की स्थापना कब की गई थी? तो पलामू अभयारण्य, पलामू, यहाँ पर क्या बोला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्या कहना चाह रहे हैं कि कब हुआ था? दलमा का तो यहाँ पर हुआ था 1976 में, दलमा वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, इसका आंसर आप लोग करेंगे, शायद इसमें से कौन सा सही दिया हुआ है वो पूछना चाह रहा होगा, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। 1 और 3 में क्या है? कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा हो, आपको बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि पलामू अभयारण्य, जो पलामू है, अच्छा सही मिलान हमें यहाँ पर करना था ना, तो राइट आंसर वैसे यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है। आपको ये चीज़ यहाँ पर देखना है कि पलामू अभयारण्य, पलामू की स्थापना कब हुई थी। हजारीबाग अभयारण्य, महुआ टांड अभयारण्य और दलमा अभयारण्य, आप लोग ईयर आप याद कर लीजिएगा। ओके। झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हर किसी को जानना ज़रूरी भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। वो कौन सा है? एक है लोहरदगा और दूसरा है यहाँ पर खूंटी। लोहरदगा और खूंटी 2 जिले हैं। बौद्ध मठ के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 66 का राइट आंसर होगा सीतागढ़ पहाड़ से। अगला हमारा प्रश्न है, विचार करना है कि कौन सा सही है। अच्छा, निम्न में से किसका निर्माण रांची पठार के उद्गम नदियों पर हुआ है? 67 का राइट आंसर, इनमें से सभी राइट आंसर है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात और घघरी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणवर्ती नदी नहीं है? तो दक्षिणवर्ती कौन सी नहीं है? ये दक्षिणी कोयल तो दक्षिण की ओर ही प्रवाहित होती है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर बोल रहा है कि दक्षिणवर्ती नदी नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, तो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे 68 का आंसर क्या होगा। मुनिडी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? 69 का राइट आंसर होगा, ये धनबाद जिले में स्थित है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर कट गया है। बेतला पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला का विस्तृत रूप क्या है? तो बी से बाइसन होगा, बी से बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लेपर्ड और ए से एक्सिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होना था, यहाँ पर कट गया है। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताना और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ किसको मिला है ये भी बता देना। मेरा तो बहुत दूर दिया है और यहाँ से जाने में बहुत टाइम भी लग जाएगा। रामगढ़ में दिया है, कोई स्कूल है, एक स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर आप लोग कमेंट कर देना। ओके, चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और 5 बजे आसपास और एक प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दूँगी। ओके।